गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो आज हमारा डे 53 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज के अंदर हम रेलवे के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर था, वो स्टार्ट हो चुका था। आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी क्लास 3 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर आप जाएं और सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। इस पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास के लिंक मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे ही अपने सेशन पूरे होते हैं उनकी आपको एक साथ PDF मिल जाती है। पुराने जितने भी सेशंस हैं उनकी सबकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्लस में एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट है आपका वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 993 993 में देखना क्या कहा कि इफ साइन A रेशियो कोस A इक्वल्स टू में 4:3 है, देन 7 sin A माइनस 3 कोस A अपॉन में 7 sin A प्लस 3 कोस A की वैल्यू क्या होगी। पीछे आपको पिछले 2 सेशन के अंदर, या यूं कहें पिछले सेशन में, इस बात को हमने एकदम डिटेल में समझा था कि कब आप यहाँ पर साइन A और कोस A की वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कब आप यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप जो सवाल आपसे पूछा गया है उसके अंदर ऊपर और नीचे की तरफ अगर गौर करते हैं तो आप यहाँ से क्या पाते हैं, हर टर्म में या तो साइन का इन्वॉल्वमेंट है या फिर कोस का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो साइन A की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 4, कोस A की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 7। एग्जाम में कैसे डील करते भाई, 7 गुणा में 4 28, 7 गुणा में 3 21, 28 में से 21 चला गया, आपके पास बचता है 7। फिर देखना 7 गुणा में 4 28, 7 गुणा में 3 21, ये क्या आ जाएगा भाई आपका 49, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/7। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने की नहीं होगी। थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। 7 गुणा 4 28 और माइनस 3 गुणा में 7 आपका 21, और नीचे वाली टर्म एज इट इज है तो एडिशन होगा 28 प्लस 21, तो ये आ जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 49। ठीक है, ये करेक्ट है। आप इस ऑप्शन को सही कर लेना। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 994। लैंग्वेज को रीड करो। 994 देखना जरा, 994 में आपसे इसने क्या कहा। इसने कहा कि इफ 10A इक्वल्स टू में आपका 20/1 है, देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन A प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर इस टाइप का आपके पास कोई भी सवाल आता है, या तो आप चाहें तो एज इट इज़ 10 का यूज कर सकते हैं। 10 का अगर यूज नहीं करना नहीं बनता, मतलब कुछ जगह ऐसी होती है सीधे सीधे 10 नहीं बनता, जैसे इस सवाल में नहीं बन पाएगा। कैसे, ऊपर और नीचे आप कोस का डिवीजन करेंगे तो 1 अपॉन कोस सेक होगा, माइनस साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा, प्लस कोस अपॉन कोस 1 हो जाएगा। इसका मतलब सेक आ चुका है, 10 एक जगह आ चुका है, तो फिर वही सेक थीटा में इश्यू आएगा। तो बेटर क्या रहेगा भाई, आप एज इट इज वैल्यू यूज कर लें साइन और कोस की। अब साइन और कोस की एज इट इज वैल्यू यूज करेंगे तो भी उसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहले tan थीटा बराबर हम लोग लिख लेते हैं 20/21। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका 20। हाइपोटेनस क्या होगा भाई, अगर आपने होमवर्क कर लिया है 20 और 21 की वजह से कितना आता है 29, ये 400 बनेगा, ये 441 बनेगा, एडिशन होगा 741 होगा, 841 होगा, अंडर रूट करोगे तो 29 आ जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले सेशन में भी और उससे पिछले सेशन में भी। अगर आपने पूरा कर रखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या यहां पर हम सीधे सीधे ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस प्लस कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस।
इन सवालों का बेसिक असल में देखा जाए तो हम पीछे पूरा का पूरा देख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझाने की नीड नहीं होगी। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो पिछले 2 सेशन जरूर देखे। ऊपर नीचे 29 का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का कट जाएगा, 29 यहाँ बचेगा, -20 और 21 प्लस का 1 ये 29, तो यहाँ पर क्या बना भाई आपका 30। फिर देखना ये वाला 29 मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का कैंसिल आउट, यहाँ 29, 20, 21 और आपका 29, 29 और 21 आपका 50 और 20 आपका 70। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया भाई 3/7। इजी वे में किया जा सकता था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 994 994 हो चुका है, 995। देखना इसने क्या कहा कि आपसे कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 99 है। आपसे पूछा कि 100 साइन थीटा अपोन में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 102 साइन थीटा प्लस 2 का रिजल्ट क्या होगा। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए, असल में देखा जाए तो ये आपका अलजेब्रा के अंदर, आपको याद होगा अलजेब्रा में हमने 7 पैटर्न पढ़े थे, इन्हीं पर बेस्ड हमने 8 वैल्यूज को डिस्कस किया था। और ये सारा का सारा सीन डिपेंड किस पर था, x प्लस 1/x पर। अगर आप गौर से देखते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये असल में आपको वही पैटर्न नजर आता है। कौन से वाला भाई, ये वाला साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा। तो अलजेब्रा के अंदर भी यही सीन था कि भाई x प्लस 1/x का पैटर्न है, एग्जामिनर ने आपको ऐसी कोई कंडीशन दी है, वैल्यू आपको बहुत अजीब दिख रही है, इसका मतलब पूरा पूरा चांस बनता है जो वैल्यू आपको दे रखी है वो क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। यूज डायरेक्ट नहीं होगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो चलिए भाई इस सवाल के अंदर ऐसा ही हम लोग दिमाग लगाते हैं। देखना अपने पास वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, या यूं कह लें साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा। जो सवाल पूछा उसमें ऊपर और नीचे आप साइन थीटा का डिवीजन कर दें, तो देखो ऊपर क्या मेंटेन होगा भाई 100 हो गया। फिर देखना 2 × में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिवीजन करोगे, यहां क्या मेंटेन होगा, सिर्फ साइन थीटा, प्लस का 102 साइन थीटा कैंसिल आउट, और प्लस का आपके पास 2 साइन थीटा, इसे आप लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बात को, 100 102 मैंने रख लिया साइड में, इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 99। 199 गुणा 2 198 में 2 जोड़ा आपका 200 हो गया, फिर 100 जोड़ोगे तो आपका 300 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या बना भाई 1/3। अगर कोई बच्चा सीधे सीधे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा सकता है तो एग्जाम में इस सवाल को इतनी सी बात लिख करके सोल्व किया जा सकता था। कैसे, साइन का डिवीजन करते 100 आ जाता, नीचे 2 साइन थीटा प्लस 102 प्लस 2 कोसेक थीटा, 2 कॉमन ले लेते, 2 गुणा में 99 प्लस 102, सीधे सीधे आप रिजल्ट लिख सकते थे। तो ये जो छोटे छोटे सुधार हैं इनको करने का प्रयास करें। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सवाल नंबर 996। देखो 996 में इसने क्या कहा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में आपके पास क्या है 1। देखो इस सवाल के लगा लेना स्टार लगा लेना। रीजन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री के खुद के होते हैं, कुछ सवालों को ये लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा की जो चीजें होती हैं उनको उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में उन चीजों को रखते हैं और उसकी वजह से आपसे रिजल्ट पूछा जाता है। अब आपके पास एक तो कंडीशन इतनी सी दे रखी है उसने कि भाई साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं 1। नीचे उसने आपको एक पार्ट दे रखा है कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x और प्लस का कोस की पावर 4x। जब भी कभी इस टाइप का कोई पैटर्न आपको दिखे, इस टाइप का कोई भी पैटर्न आपको दिखे, आपका ध्यान जाना चाहिए किस पर, अलजेब्रा पर,
कि भाई ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लिखा है भाई मैंने, देखना जरा यहाँ से, अगर प्लस लोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस लोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में। यहीं पर हो सकता है a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, इस पर भी बेस्ड आपसे सवाल बनाए जाते हैं। तो ये जो इधर वाला राइट साइड वाला आपको पार्ट दिखेगा, इस पर आपको फोकस करना है। ये वो सवाल हैं जो इनका जो बेसिक या ओरिजिन है वो तो अलजेब्रा है, लेकिन अलजेब्रा में तो क्या करता है वो एक्स वाई का यूज करता है, उसके बेसिस पर सवाल पूछता है। यहाँ क्या करेगा, कुछ डिफरेंट चीजें यूज कर लेगा, अलजेब्रा वाली बात को एज इट इज उठा करके यहाँ रखेगा। तो यहां सीधे सीधे फॉर्मूले पर सवाल बनाए जाते हैं, सवालों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता। देखना, ये मेरी टर्म अगर मैं कहूं a स्क्वायर की है, इसके साथ 2 गुना में है, तो इसका मतलब ये मस्ट है 2ab की टर्म है, और ये क्या होगी b स्क्वायर की टर्म होगी। थोड़ा और गौर से आप देखें तो ये किसकी टर्म है भाई, कोस की पावर 4x, इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस यहां पर कोस स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, इसका मतलब ये a है आपका, ये b है। फिर 2 गुणा में अगर आप गौर से देखें तो कोस की पावर 4x इंटू में कोस स्क्वायर x। तो देखना जरा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ऐड होकर के उसने आपको दे दी। तो इसका मतलब ये बात तो हमारे पकड़ में आ गई कि असल में देखा जाए तो ये सारा का सारा खेल इतना सा ही था, और इसके बराबर आप चाहें तो सीधे सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब थोड़ा सा और एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। इस सब को मैं हटा देता हूं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सवाल एग्जामिनर किस आधार पर बनाता है। आपने देखा कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x, 2 का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये 2ab वाले पैटर्न पर बेस्ड कोई फॉर्मूला हो सकता है। फिर देखना, आप फॉर्मूला अगर बनाते हो तो पहले में कोस की पावर क्या है 8x, तो आप लिखो कोस की पावर 4x, b स्क्वायर क्या टर्म बन रही है, अभी अभी बना के बताई थी, कोस स्क्वायर x। असल में ये जो सवाल आपके सामने है ये इस बात का होल स्क्वायर है। अब ये आएंगे कैसे भी, कैसे पता चलेगा कि इस टाइप के सवाल होते हैं, करते जाओ, 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 ही फॉर्मूलों पर वो सवाल पूछता है। अलजेब्रा के जो 2 कॉमन फॉर्मूले हैं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, इन दोनों पर ही ऐसे सवाल पूछता है। तो कई सारे अगर आप सवाल कर लेते हैं तो भविष्य में क्या होगा, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला रिजल्ट निकलेगा इसका, और ऐसे निकलेगा। चलो ये तो आपने लिख लिया, ये समाधान हमने लिख लिया। अब ये कंडीशन थी आपके पास, ये आपके पास कंडीशन थी क्या, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसको भी यूज करें। तो यूज करने का सबसे बेटर तरीका क्या है भाई, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर को राइट में भेज दूं, तो मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, कोस स्क्वायर एक्स आती है। अब देखना यहां पर इसने क्या लिखा है, कोस की पावर 4x, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, ये तो स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी क्या होगी पावर 4। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि इस कोस की पावर 4x की जगह साइन स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर x आ जाएगा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या देगा भाई, रिजल्ट 1 देगा। ये वाली बात तो आपकी 1 बनती है। आई होप बात समझ आ गई होगी। एक बार अगर आप ये इस टाइप के सवाल से गो थ्रू हो जाते हैं, अब एसएससी के तो कई बच्चे ऐसे इतने कलाकार हो जाते हैं, उनको स्पेसिफिक पैटर्न बता देते हैं, वो ऐसा सवाल लिखते ही कह देते हैं इसका रिजल्ट 1 आएगा। रीजन क्या, आपकी प्रैक्टिस होती है, पहले चीजों को अंडरस्टैंड करें, सीधे किसी भी चीज का रट्टा मारने की कोशिश ना करें। चलिए भाई, सवाल नंबर 997, सवाल नंबर 997, पिछला जो सवाल था उससे आसान सवाल आपके सामने है। देखना, इसने आपसे कहा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का रिजल्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो जो कंडीशन में आपको साइन थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर को आप राइट में ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर थीटा। अगर इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा, लिखा जा सकता है।
अब जो मुझसे सवाल पूछा गया है वो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या है, कोस की पावर 4 थीटा। अब मैं इसे ना यूज करके इसकी जगह इसे लिख सकता हूं, कोस की पावर 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, 1। असल में देखा जाए पीछे जो हमने सवाल किया था उसमें यही कंडीशन थी, इसी कंडीशन का यूज करके छोटा सा सवाल ये बन सकता है, बड़ा सवाल हमने पीछे यहां से कर लिया था। चलिए भाई सवाल नंबर 998 की बात कर लेते हैं। 998 देखो, पहले तो मैं आपको इस पैटर्न पर, पीछे मैंने डिस्कस किया था ये वाला पैटर्न कौन सा था आपका, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c। इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, पैटर्न इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि रेलवे के अंदर पूरा पूरा चांस बनता है इस टाइप का पैटर्न, क्योंकि ये एसएससी का एक आसान पैटर्न होता है और एसएससी ने भी खूब सवाल पूछे, इसका मतलब रेलवे भी पूछ सकता है। देखना, मैंने ये माना a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा c है, और फिर मैंने लिखा b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है d। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दूं और एक में माइनस का साइन इन्वॉल्व कर दूं, क्यों किया है अभी रीजन समझ में आ जाएगा। वैल्यू मेरी चेंज हुई, मैंने उसको d मान लिया। ये मेरे पास है पहली इक्वेशन और ये मेरे पास है दूसरी इक्वेशन। एकदम डिटेल में बता रहा हूं मैं, अगर आप पहली इक्वेशन का स्क्वायर करते क्या दिखता भाई आपको, ये टर्म x है, ये आपकी y है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाता, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू में a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा, तो मैं लिख देता हूं 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर c स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है तो इसकी व्यवस्था बना लेते हैं, ये लो। ठीक है भाई, अब देखना दूसरी जो इक्वेशन है फिर मैं उसका स्क्वायर करके लिख दूं, ये x है मेरा, ये माइनस का साइन ये मेरा y है, इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस की टर्म बनेगी क्या, 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर d स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये चीजें तो आपस में इंटरचेंज हुई थी, एक में प्लस का साइन होता है, एक में माइनस का। माइनस का क्यों होता है, क्योंकि अगर दोनों ही प्लस प्लस के होते तो एक बात बताओ, यहां तो नई टर्म 4ab साइन थीटा कोस थीटा बन जाती। अगर दोनों ही साइन माइनस माइनस के होते तो ये भी माइनस का आता, दोनों का एडिशन करते तो फिर अगेन वही समस्या आ जाती। ठीक है, कुछ बच्चे कह देते कि सर इसको लेस भी कर सकते थे, फिर तो नहीं, फिर इधर वाला पार्ट आपका बिगड़ जाता। चलो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो ऐड करोगे तो इस पार्ट को थोड़ा सा फोकस करना, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस करना। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब वो बात फेल हो जाती है अगर दोनों ही प्लस प्लस लेते। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा देते, कोई समस्या नहीं थी भाई, घटा देते, इससे ये कट जाता अगर दोनों ही प्लस प्लस के होते। लेकिन लेस करते टाइम देखना a स्क्वायर कॉमन आ जाता, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मेंटेन होता। अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का क्या सॉल्यूशन करोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। तो इस वजह से ये पैटर्न जब a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा में डिजाइन होता है तो साइन और कोस के साथ जो ए बी है अगले वाले पार्ट में वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो अगले में पॉजिटिव होगा। यही पैटर्न बन सकता है, इसके अलावा दोनों प्लस के साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो ये पैटर्न ही नहीं बनता। अब देखना जरा आगे, ए स्क्वायर बन गया प्लस, इससे और इससे फिर से फोकस करना, इस और इस पार्ट को एडिशन करोगे, बी स्क्वायर आपने क्या ले लिया यहां से भाई, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया। आगे की तरफ देखोगे तो आपके पास क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
ये एक आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। याद रखने का क्या तरीका भाई, एक तो प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ये नॉर्मल लगना लग जाए, या फिर यहां से स्टार्ट हुए थे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। इस फ्लो में आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने वाले सवाल पर। चलो सवाल को आपके सामने फिर से थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा देते हैं, प्रॉपर तरीके से दिखे ही। देखना, आपसे इसने क्या कहा कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, पहले तो डिटेल में लिखो बातों को, सॉरी a कोस थीटा है। आपको इसने कहा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर क्या है c। अब नीचे वाली बात को देखना, नीचे वाली बात क्या है आपकी, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, ठीक है। इसकी जगह क्या होगा, अब ये जो भी बात आएगी मतलब इसका रिजल्ट क्वेश्चन मार्क होगा और उसका होल स्क्वायर करना है। अब इन चीजों में कभी भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। कंफ्यूज क्यों नहीं होगी, कोई बच्चा कहेगा सर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर तो यहाँ पर कुछ अजीब ही टाइप का था कि ये a कोस थीटा तो अगले में b कोस थीटा यहाँ आना चाहिए था, माइनस यहाँ आता, ये वाली टर्म इधर लिखी जाती। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, b कोस थीटा माइनस a साइन थीटा बराबर माइनस का क्वेश्चन मार्क। यही तो होगा। असल में सवाल कैसे सोल्व होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इधर माइनस भेज देने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर अगर आपके दिमाग में छोटा मोटा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सोल्व करने का तरीका भाई, यहां से स्टार्ट हो यहां तक चले जाओ। क्या करना था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये पार्ट आपका इधर चला गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। असल में हमने ब्रैकेट में जो बात लिखी थी उससे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था, उसका होल स्क्वायर करना था, होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये जो कंप्लीट बात है ये आपका रिजल्ट। अगर आप इस पैटर्न पर ठीक ठाक काम कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सवाल आप माइंड में डील कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना देखना है, एक पॉजिटिव साइन हो एक नेगेटिव हो, ये बात आपकी जस्टिफाई होगी। अगर यहाँ कोस थीटा के साथ a है, अगले पैटर्न में देखना कोस थीटा के साथ b होगा, साइन के साथ जो b है अगले में वो साइन के साथ a हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ें आपकी इंटरचेंज हो जाती हैं। इतना ध्यान रखना है, कौन सी बात एग्जामिनर किधर रख दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर इनको एकदम सटीक तरीके से क्यों नहीं रखता भाई, वो इसलिए नहीं रखता, वो ये चाहता है कि अगर मैं सटीक रख दूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रटने में विश्वास रखते हैं। तो अगर उसको a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, यहाँ b कोस थीटा माइनस a साइन थीटा दूंगा तभी वो बात को पकड़ पाएगा। अदरवाइज वो कंफ्यूज होगा या 2 मिनट के लिए सोचेगा कि यार ये वाला पैटर्न पढ़ तो रखा है लेकिन वैसा नहीं है जैसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, तभी तो ये इसी को बेसिक कहा जाता है कि हर चीज को आप गहराई से समझ लें कि ये पैटर्न ही क्यों बनता है, यहां दोनों जगह प्लस के साइन क्यों नहीं है, दोनों जगह माइनस के साइन क्यों है। तो अगर आप हर चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो भविष्य में क्या होगा, आप एकदम तनाव मुक्त रहेंगे कि भाई इस पैटर्न पर ऐसा ही सवाल बन सकता है, इसके अलावा सवाल नहीं बनाया जा सकता। सवाल देखो कोई भी बन सकता, आपका मन करे ना वो टर्म यूज कर लो, लेकिन उनके सॉल्यूशन के लिए आपको नीड होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर की। और हमारे सिलेबस में क्या चल रहा है, 10th तक का मैथ्स चल रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने 11th 12th का जो एकदम बेसिक पार्ट है वहाँ से उठा भी रखी हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उसमें आपने अगर मैथ्स पढ़ ही रखा है तो ही समझ आएगा। जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा तो 11th 12th में वैसा अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी आपको वहाँ मिलती है। ज्योमेट्री की बात करें तो 11th 12th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है 2D के अंदर, और मेनली पार्ट आपका 3D के अंदर, और उन्हीं चीज़ का इन्वॉल्वमेंट वेक्टर के साथ हो जाता है। तो उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th तक का आपका सिलेबस है, कुछ चीज़ें बिल्कुल इन्होंने हाई फाई करके पूछ रखी हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर काम करते हैं तो एग्जाम हॉल में एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जामिनर कोई बार बार मैं कहता हूं ना कि अगर मुझे कह दे कि ये सवाल बना करके बताओ, तो ऐसे सवाल बनाने संभव होते हैं कि जो ऊपर से पढ़ता है या रट्टा मारता है चीज़ों का, उसका सवाल मस्ट है गलत होगा ही होगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 999
क्वेश्चन नंबर 999। क्वेश्चन नंबर 999 को यहां से देखना जरा, क्या कहा भाई इसने, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 कोस थीटा होगा। इसका एक तो सीधा रिजल्ट है, भविष्य में आप भी इसको सीधे बता ले जाओगे। पहले बात को समझते हैं कि असल में क्या है ये। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू में हमारे पास है रूट 2 साइन थीटा। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपके ये बात पकड़ में आनी चाहिए कि ये पैटर्न ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा वाला है। कैसे भाई, कोस कोस है, साइन साइन है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। एक बात है, आप कहोगे सर ए और बी का क्या झंझट रहा, इसके गुणा में यार एक मान लो, इसके गुणा में एक मान लो, इसके गुणा में एक मान लो, इसके गुणा में एक मान लो। तो इसका मतलब चीजें आपकी क्या हुई है, इंटरचेंज हुई है। इसकी जगह पर पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ उसने, यही तो है। सोल्व करने का तरीका क्या होता है, बात को यहां से स्टार्ट करो और यहां तक ले जाओ, इतना ही तो काम करना आपको। आज मेरे ख्याल से शायद आपको यहां रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, चलो अगली क्लास में सुधार देंगे इस बात को। देखना 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 इंटू में साइन थीटा, ये पैटर्न है। तो यहां कुछ भी नहीं दिखा आपको ए और बी की जगह, तो किसी भी संख्या के गुणा में, किसी भी संख्या के भाग में एक तो हमेशा ही मौजूद रहता है। अब पैटर्न आपने पढ़ लिया कि भी कोस कोस है, साइन साइन है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, पैटर्न वही है अपना। यहां से स्टार्ट करोगे, ए क्या है आपका 1 का स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने 1, प्लस आता है बीच में, फिर 1 का स्क्वायर क्या लिखा 1, फिर अगली बात है अंडर रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ गया। इस साइड में इसको ले आना, 2 बन गया, 2 कॉमन है तो यहां अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। आगे देखना जरा, अगर आप अंडर रूट करते हैं, अगर आप अंडर रूट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 कोस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, और रिजल्ट क्या देगा ये प्लस माइनस का। हमेशा देखो, अगर आपके सामने सिर्फ प्लस की ही ये बात लिखा रहता, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, बी ऑप्शन में अगर प्लस माइनस नहीं होता, एज इट इज ऑप्शन बना देता तो आप प्लस को टारगेट करते। ऐसे ही ऑप्शन होते सारे के सारे, लेकिन बी ऑप्शन में अगर सिर्फ माइनस होता तो भी आप उस बी को ही टारगेट करते। अगर आपके पास 4 ऑप्शन में एक में प्लस का अंडर रूट 2 कोस थीटा है, एक में माइनस का अंडर रूट 2 कोस थीटा है, और एक में प्लस माइनस अंडर रूट 2 कोस थीटा है, तो आप किसे टारगेट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 2 कोस थीटा को। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता और प्लस माइनस का नहीं देता। ऐसा कर रहा है एग्जामिनर तो इसका मतलब वो आपके मजे लेना चाह रहा है, वो आपके एग्जाम से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जामिनर को इतना भी मूर्ख ना समझे कि वो क्या पूछेगा ऑप्शन में क्या नहीं पूछेगा। मोटा मोटी बात समझ आ गई होगी। असल में इतनी कलाकारी आपको नहीं करनी थी एग्जाम में। रीजन क्या है, ये इतना इसलिए हम देख रहे हैं ताकि पकड़ पाए कि हम जो पैटर्न देख चुके हैं क्या ये वही पैटर्न है या उससे डिफरेंट है। जैसे ही आप बात को पकड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 साइन, तो इसका स्क्वायर भी होगा 2 साइन स्क्वायर। ये पार्ट इधर चला गया तो आपके पास आया 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आप इसका अंडर रूट करेंगे तो रिजल्ट प्लस माइनस का आएगा, अंडर रूट 2 कोस थीटा। ये बात अलजेब्रा में समझा चुका हूं मैं, प्लस माइनस कब आता है। चलिए भाई, इतना सा आपको काम करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 1000, सवाल नंबर 1000। तो हमने अपना 1000 क्वेश्चंस का कारवा पूरा कर लिया है। देखना जरा, देखो इसने आपसे क्या कहा, इसने कहा कि भाई कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर आपका क्या है 1, साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब देखना साइन और कोस का इन्वॉल्वमेंट ऊपर नीचे दोनों में है, ठीक। एक में माइनस है एक में आपके पास प्लस है, ये बात भी ट्रू हो गई। पहले कोस थीटा का मल्टीपल 1 है और साइन का 4 है, अगले में साइन का 1 हो गया और कोस थीटा का क्या हो गया 4 हो गया।
तो इसमें तो कोई चिंतन ही नहीं करना, सीधे सीधे उसी पैटर्न को प्रीफर करो भाई, ये वाले को। तो यहां कोस थीटा का मल्टीपल 1 का स्क्वायर 1 प्लस का साइन 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ गया। ये इससे कट गया, यहां से नीचे आना अंडर रूट करोगे, 16 का अंडर रूट क्या आएगा प्लस माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने बात को पढ़ रखा है तो सॉल्यूशन इतना आसान था। चलिए भाई 1001 सवाल नंबर 1001, 1000 सवाल अपने हो चुके हैं। 53 नंबर का आज हमारा डे चल रहा है। तो जो बच्चा मेरे ख्याल से पहले दिन से जुड़ा हुआ होगा इस रेलवे की सीरीज में, उसके अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट उसने फील किया होगा, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो ट्रिक वगैरह होती हैं, बताना मेरा धर्म बनता है, ये ट्रिक वगैरह होती हैं, इनसे भला नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल वो लेवल नहीं आता एग्जाम के अंदर जो 5 साल पहले था। कि उस जमाने के अंदर अगर आज से कोई 5-6 साल पहले आपको एसएससी में सेलेक्ट हुआ कोई इंस्पेक्टर भी मिले, उससे भी आप पूछोगे वो भी यही कहेगा कि यार कुछ पार्ट था, हम लोग उसको तो छोड़ देते थे, नहीं आता था, बाकी का पार्ट पढ़ के चले जाते थे, नॉर्मल मेथड सबको पता थे, तो कट ऑफ भी उतनी जाती थी। तो आज जो इंस्पेक्टर बनने के लिए जैसे एसएससी सीजीएल में जितने नंबर चाहिए, आज से 5 साल पहले 150 पौने 200 कम नंबर चाहिए होते थे। तो ये वाला सिस्टम चल रहा था। तो धीरे धीरे चीज़ें इतनी हाई फाई हो गई हैं, एग्जामिनर भी थोड़ा समझदारी के साथ पेपर बनाता है, तो इन चीज़ों से बचे, इनसे भला नहीं होगा। आपको नया काम मैं सिखा रहा हूं कि भाई एग्जाम अप्रोच जो है अपनी, उसमें हम लोग काफ़ी सारा पार्ट माइंड में डील करते हैं। सवाल इजी होता है तुरंत खत्म कर देते हैं, मॉडरेट होता है कम लिखना पड़ता है, सवाल टिपिकल है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप एक बार बेसिक के थ्रू समझ लेते हैं तो उसके बाद आपकी हेडेक खत्म हो जाती है, भाई क्या तो याद रखूं क्या ना याद रखूं। चलो भाई 101 में इसने आपसे क्या कहा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7/13 है। थीटा की वैल्यू इसने कहा 0 से 90 डिग्री के बीच है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आपसे पूछा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम देख चुके हैं कि भाई ये पैटर्न ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का है। कैसे भाई, साइन और कोस, नीचे भी साइन और कोस, मल्टीपल साइन और कोस का 1 है, वो इंटरचेंज होकर भी 1 ही मेंटेन होगा। ऊपर माइनस है, नीचे आपका प्लस है। तो इसका मतलब अगर ये बात आपकी क्लियर है तो कुछ खास करना नहीं है, इस पैटर्न को फॉलो कर दो। साइन का मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर 1, कोस का मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 और अगली टर्म क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखना जरा, यहां से ये इस तरफ आएगा तो 169 एलसीएम, 169 को 2 से करोगे, 170 को 2 से करूं 340, ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया तो 340 में से 2 लेस कर दिया 338 माइनस 49 इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इस बात को अगर आप और देखेंगे तो 9 और 9 आपका 18, 4 आपका बन जाएगा 5 और ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ से 289 अपॉन में 169 इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका क्या कर दो भाई अंडर रूट। 289 किसका होता भाई 17 का और नीचे आपका 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। रिजल्ट क्या आना है, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव में आना है, प्लस माइनस का आएगा, लेकिन इसने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बना रखा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन ए ट्रू है। अब यहां पर आपके पास आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्मूथ वे के अंदर डील कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 102 की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से 102 देखो, आपको दे रखा है, सवाल के स्टार लगा लेना, कई चीजें समझनी है अपने को। यहां पर इफ केस में आपको दिया कि साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई √3/4 लिखा जा सकता है। चलो आपसे क्या पूछा भाई, आपसे पूछा गया है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का रिजल्ट क्या होगा। ठीक, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, देखना जरा एग्जामिनर असल में आपसे क्या चाहता है। ये अगेन वही सवाल है आपका अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा इस बात को पकड़ ले
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ये मेरे पास x है, ये y है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी पूरे की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, साइन की पावर 4 थीटा बनेगा, कोस की पावर 4 थीटा बनेगा, प्लस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटर क्या रहेगा, मैं इसमें से 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा को लेस कर दूं। कर दिया। क्या ये बात और ये बात दोनों बराबर नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। इसका होल स्क्वायर किया, ये टर्म बनी, एक्स्ट्रा टर्म 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बनी, उसको हमने यहां से लेस कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से सीधे सीधे ये तो 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही है, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, और कैसे आए ये भी पढ़ चुके हैं। 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कोस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेगा, यही तो है। इसका होल स्क्वायर करोगे 3/16। ये पार्ट आपका कटा इससे 8 बार, 8 आपका एलसीएम आ गया, 8 - 3 ये क्या आ गया भाई 5/8 लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल में एग्जामिनर आपसे ये वाली बात चाहता है कि बच्चा इस चीज को कितना जल्दी डील कर सकता है। अगर आपकी अलजेब्रा, फिर मैं कह रहा हूं कि अलजेब्रा का a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ये 2 ही फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बनाए जाते हैं, और कई सारी संभावनाएं यहां पर निकल आती हैं। तो आपके पास एक तरीका ये होता है, कुछ सवालों में, कुछ सवाल, सारे सवालों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ सवालों में वैल्यू पुट भी हो जाती है। कैसे भाई? अगर मैं कहूं कि ये, अगर मैं वैल्यू रखता हूं जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2, और कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो ये क्या बनेगा भाई आपका √3/4 लिखा जा सकता है। ये बात सत्य है। या फिर यहां पर आपका मन करता थीटा बराबर 60 डिग्री भी रख के देखते, साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या है √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो भी ये बात जस्टिफाई होती। इसका मतलब यहां पर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या 60 डिग्री रख सकते हैं, वो उसे जस्टिफाई करता है। क्या हमेशा करेगा? नहीं भाई, हमेशा नहीं करेगा। उसका मन करता वो √3/7 डाल देता, तो क्या करते? तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा ही एक समाधान था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि साइन थीटा और कोस थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हम लोग चूज करें जिससे √3/7 आपका रिजल्ट बने। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको अलजेब्रा वाला मेथड भी आना चाहिए, आपको वैल्यू पुट भी आनी चाहिए। तो वैल्यू पुट में सीधे सीधे आपने अज्यूम किया कि थीटा बराबर 30 डिग्री पर अपना काम चल रहा है, तो ये बात आप क्वेश्चन में रखो। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, पावर 4 है, 1/2 की पावर 4, 1/16, प्लस कोस की वैल्यू क्या होगी भाई √3/2, पावर 4 करोगे √3 4 बार 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, नीचे आपका क्या होगा 16, 16 ये है 10 बनेगा, तो 5/8 आपका यहां से हो गया रिजल्ट। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, स्टार लगा लेना भाई। स्टार इसलिए लगा लेना, देखने में सवाल इजी भी दिखता है फिर भी सोल्व नहीं हो पाता। रीजन क्या है समझना थोड़ा सा। ऊपर आपको उसने एक कंडीशन दी, ठीक है, ऊपर आपको उसने एक कंडीशन दी क्या, कि 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 7/3। नीचे उसने आपसे एक सवाल पूछ लिया छोटा सा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होगा। अब देखना ये एग्जामिनर यहां पर सवाल में क्या है मजे ले गया। उसका कोई भी मन करता वो लिख देता, यहाँ पर 2/3 भी लिख देता, उसका मन करता 4/5 भी लिख देता, उसका कोई भी मन करता वो यहाँ माइनस भी लगा सकता था, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ भी लिख देता। रीजन समझना ऐसा क्यों किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि ये जो बात आपसे पूछी गई है ये कहाँ से निकली है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। पाइथागोरस थ्योरम से ये बातें हमने प्रूफ की थी। अब एक बात बताओ, ये पार्ट इधर ले आओ, tan स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है -1। अब इंपॉर्टेंट इसीलिए लगाया है, इस सवाल में यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन करता वो 5/3 लिख देता, उसका मन करता वो 3/2 लिख देता, उसका मन करता वो 10/9 लिख देता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्टिकुलर बच्चा ऐसा हो सकता है वो वैल्यू पुट से ट्राई करे, बात नहीं बनेगी, क्योंकि 7/3 कब बनेगा, थीटा किस वैल्यू पर बनेगा, हम जज ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वो इनका स्क्वायर वगैरह करके कोई छोटा मोटा जुगाड़ लगा देता, फिर यहां पर उन चीजों को अप्लाई करता, तो एक संभावना थी कि आपका सवाल जो है वो सोल्व तो हो जाता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि उसने जो बात पूछी है उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एसएससी में ये सवाल 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसके पीछे का रीजन, जैसे कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में पूछ लिया। अब कई बार इतना आसान सवाल होता है कि बच्चे का ध्यान ही नहीं चाहता कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर है, तो सेक tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, रीजन पाइथागोरस से ये बात प्रूफ करके आपको मैंने बताई थी, इस पर थीटा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, आपका मन करे वो वाली वैल्यू ले लो, ये हमेशा ही चीजें जस्टिफाई होकर के चलेंगी जो अपने एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 104। क्वेश्चन 104 नहीं, 1004, 1004 नंबर का सवाल अपना रेलवे की सीरीज का। देखो भाई, यहां से थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। एक तो तरीका यह है कि भाई आपको कुछ फॉर्मूले आते हों, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, हालांकि इन पर भी हम लोग डील करेंगे। 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, प्लस का साइन है बीच में, फिर 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा। एलसीएम लोगे 1 - tan थीटा इंटू में 1 + tan थीटा, ऊपर वो आपका मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, ऊपर टर्म बनेगी आपकी कोई पर्टिकुलर, ये वाली आपके पास कोई पर्टिकुलर टर्म बनी, तो ये इस टाइप से होगा, एक दूसरे से टर्म कट जाएंगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपकी बचेगी। ठीक, एक तरीका तो ये होता है ऐसे सवालों को करने का कि आप फॉर्मूले को टारगेट करो। ठीक है भाई, फॉर्मूले पर आपकी ठीक कमांड होनी चाहिए। रेलवे के लिए कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रयास मेरा यही रहेगा कि अगले ही सेशन के अंदर उन पर भी सवाल बना लिए जाए। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सीखना ही पड़ेगा वैल्यू पुट। जैसे अलजेब्रा में भी पुट होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ जगह आपको पुट कर अलजेब्रा में भी पुट होती हैं वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में भी होती हैं, ज्योमेट्री में भी इवन मैंने आपको वैल्यू पुट करके बताई थी। तो यहाँ पर एक ठीक ठाक संभावना होती है वैल्यू पुट करने की। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट का सहारा ले। रेलवे में बिल्कुल मैंने कई पुराने पेपर ऑब्जर्व किए, तो मुझे लगा कि यार आपको अगर वैल्यू पुट भी आता है साथ में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहां वैल्यू पुट का कोई समाधान नहीं है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे पैटर्न होते हैं। तो वो पैटर्न आप पढ़ो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लस में आप वैल्यू पुट भी पैरेलल में सीख लें, जिससे कि अपना जो काम है वो आसान हो जाए। देखना वैल्यू पुट एक्चुअल में कैसे काम करता है। एक बात छोटी सी मुझे बताना कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या रिजल्ट देगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा देगा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा देगा, और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा देगा। ठीक, अगर मैं यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री रखूं, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने कहा इसको राइट हैंड साइड। वैल्यू पुट वर्क कैसे करता है? असल में आपको पता है कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये बात थोड़ी सी उसने पैक करके दे दी, और ये वाली बात उसने एकदम खोल करके दे दी। अब आपको भी पता है कि आपसे कोई एग्जाम में सवाल पूछ ले कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, एक ऑप्शन ये बना दे, 3 कोई अदर ऑप्शन बना दे, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये जो बात है इसी को खोलोगे तो ऐसी कोई बात बनेगी। अगर आप जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया आपका। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो ये 0, ये 1, ये 0 पूरा का पूरा। राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या बना, 1 बना।
अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखता, साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बना। साइन 90 1, ये 0, कोस का मल्टीप्लाई है 90 का, ये भी 0 हो गया, तो ये वाली बात भी 1 बनी। अगर जैसे आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखें, 1/√2 1/√2, तो 2 अपॉन में √2 आ जाएगा, √2 एलसीएम ले लिया, ये √2 बनेगा, होल स्क्वायर करोगे, यहां बन गया आपके पास 2। राइट साइड में अगर आप इस बात को सोल्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी बात आपकी 1 बनी। फिर 2 इंटू में यहां से देखना 1/√2 1/√2, नीचे 2, 2 से 2 कट गया, और यहां पर क्या बना आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये 2 बराबर 2, फिर जस्टिफाई हो गया। तो मैं आपसे छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो क्या करता है, आपको लेफ्ट वाला कोई पार्ट देता है और आपसे पूछता है कि भाई इसके इक्वल में क्या होगा। ठीक है, आप सीधे तो हो सकता है ना बना पाए उस बात को कि भाई ये तो चलो आसान सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ये दे दिया। अगर वो आपसे ये कह देता कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा का होल क्यूब क्या होगा, तो राइट साइड में आपको नहीं पता चलेगा क्या होगा। लेकिन एक दूसरा समाधान अपने पास ये है कि भाई एक बात तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछी, आपसे उसने एक बात आपसे क्वेश्चन में पूछी, आपसे ये पूछा कि भाई इसके बराबर क्या होगा, और इसके बदले में उसने आपके सामने 4 अलग अलग ऑप्शन रख दिए। आपको पता है इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो कोई एक बात आपकी ट्रू होगी। अब आप ये चीज अगर आसान है तो आप सीधे सीधे चारों ऑप्शन के अंदर देखोगे और आप कहोगे कि ये देखो सर सी के अंदर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इसको भी अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा करके लिखे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिख देगा, 2 इंटू में साइन थीटा कोस थीटा। तो आप यहां से अगर आपके कमांड में ये फॉर्मूला, तो आप कह देंगे सर सी ऑप्शन में जो बात लिखी हुई है वो इसके इक्वल है, लेकिन यहां साइन का क्यूब थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा का होल क्यूब दे दे, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दे और आपसे पूछे कि भाई बताओ इसके बराबर क्या आएगा। तो हो सकता है कि आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ना आता हो, प्लस में आप कॉमन लेंगे, कट करेंगे और कुछ करेंगे, आपका टाइम बहुत एक्सट्रीम किल हो जाएगा। बेटर अप्रोच क्या है, अभी अभी हमने देखा कि इसके बराबर इन चारों में से कोई एक चीज है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूं तो इसका रिजल्ट 1 आता है। इसका मतलब इन चारों में से भी अगर आप वैल्यू रखोगे वो ऑप्शन आपका ट्रू होगा जिसका रिजल्ट 1 आएगा। कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन के रिजल्ट 1 आने लग जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा करने का एक तो फायदा ये हुआ कि भाई 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। ठीक है, फिर अगला काम क्या करें, बचे हुए 2 ऑप्शन के लिए वैल्यू को चेंज कर दो, फिर उसको चेक करो। अब उसके अंदर भी मान लो ये समाज लगता है आपको कि भाई फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो तीसरी वैल्यू करो। तीसरी वैल्यू में मुझे नहीं लगता है कि तीसरी वैल्यू तक आपको जाने की नीड होगी। एक वैल्यू ठीक है, बहुत सारे सवालों में कई बार 2 रखनी होती है, कोई रेयर केस ऐसा है जहां पर आपको 3 वैल्यू रखनी पड़ती है थीटा की। ठीक है, तो ये थ्योरी होती है। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी यहां पर सेट होता है कि एक्चुअल में ये सवाल किस आधार पर सोल्व किए जाते हैं, वैल्यू पुट का असल में रीजन क्या है, तो ये डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन हो गई। चलो, अपना सवाल ये है, फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे हम लोग इस सवाल को वैल्यू पुट से ही करेंगे। अब देखना यहां पूरे के अंदर अगर आप देखते हो तो कोस थीटा का इन्वॉल्वमेंट है और टेन थीटा का इन्वॉल्वमेंट है। 90 डिग्री नहीं रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे तो 1090 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो वो समस्या पैदा करेगा। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत जब की जाती है तो आप टारगेट करते हैं 0 डिग्री को या 90 डिग्री को। ठीक है, वैल्यू पुट करने के भी एक तरीके हैं। अभी भी बात नहीं बन रही है तो फिर टारगेट करते हो 45 डिग्री को, फिर भी बात नहीं बनती है तो 30 और 60 में से कोई एक वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करने का असल में देखा जाए तो एक ये ठीक सा तरीका माना जाता है। रीजन, साइन 0 कोस 0 कुछ भी होता है, टेन 0, इनकी वैल्यू आप इजी वे में रख सकते हो, साइन 90 कोस 90 टेन 90, तो ये 0 या 1 या इनफाइनाइट इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, इनफाइनाइट की वैल्यू भी सोल्व हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कमांड की नीड होती है, तो उस एक्स्ट्रा कमांड के चक्कर में नहीं पड़ रहे। एक बार सीधे सीधे इतना ध्यान रखो कि जैसे 10 का यूज कर दिया, 90 डिग्री काम में नहीं लेना, 10 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, समस्या पैदा होगी। तो बेटर क्या रहेगा, आप 0 डिग्री को उठाओ पहले, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और एक सबसे जरूरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात और लिखना आप साथ में
कि अगर आपके चारों के चारों ऑप्शन, अगर आपके चारों के चारों ऑप्शन इंटीजर हैं, चारों के चारों ऑप्शन इंटीजर, पढ़ा चुके हैं क्या होते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक, उन सवालों को हमेशा ही वैल्यू पुट से करना। जैसे यहां पर 4 गुणा में साइन थीटा होता, 5 इंटू में कोस स्क्वायर होता, 3 इंटू में टेन थीटा, वो बात अलग थी। लेकिन अगर आपके चारों के चारों ऑप्शन कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 4 1 3 2, ऐसे सवालों को हमेशा ही वैल्यू पुट से करना है, क्योंकि ये वैल्यू पुट से करोगे ये सवाल तुरंत ईजी होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अपनी नोटबुक के अंदर जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं इस बात पर स्पेशल आप स्टार मार्क कर दें। 0 डिग्री रखा क्योंकि इनमें कॉन्ट्राडिक्ट होने का जो चांस है वो खत्म ही हो गया। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा। इंटू में देखना tan 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या बना भाई 1 अपॉन में 1, प्लस tan ऊपर नीचे 0 हो गया, अगेन 1 अपॉन में 1, ये क्या आपका 1, ये भी 1, 2 इंटू में 1, रिजल्ट क्या आ गया अपना 2। तो ये अप्रोच होती है इन सवालों को सोल्व करने की, वैल्यू पुट। फॉर्मूले से करते बिल्कुल हमें काफी सारा टाइम यहां पर लग जाता। अगले सवाल को थोड़ा सा देखना जरा, 1005। देखो इसने आपसे क्या कहा कि भाई साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका रिजल्ट आपका क्या निकल के आएगा। ठीक है, अब सबसे बेटर वे तो ये है कि मैं इसकी वैल्यू 0 डिग्री पर इसको टेस्ट कर दूं। थीटा को अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं, ठीक, तो साइन 0 तो 0 होगा, कोस 0 आपका 1 होगा। जहां जहां साइन है वो तो खत्म हो गया, 0 आ गया। तो जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू देखो, कोस क्यूब अपॉन कोस थीटा बचा, तो ये तो 1 हो गया, प्लस का साइन, साइन इंटू कोस, साइन इंटू में कोस करोगे तो एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू तो 0 है, कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, गुणा होकर 0 बनेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। 4 ऑप्शन है, यही बात आपको क्या है, ऑप्शन सी में भी थीटा इन्वॉल्व है, डी में भी थीटा इन्वॉल्व है, रखोगे कोस 0 रखोगे तो ऑप्शन सी का रिजल्ट 2 आएगा, ऑप्शन डी का रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन अपना आंसर तो क्या है 1। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन ए अपना हो गया ट्रू। तो ये तरीके होते हैं आपके कि सवाल को तुरंत कैसे खत्म किया जाए। चलो भाई, जैसे अगला सवाल आपके सामने, अगर आपकी अलजेब्रा पर ठीक कमांड है ऐसे सवालों में, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये जो सवाल पूछा गया है ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का क्यूब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखना जरा, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कोस की पावर 6 अल्फा प्लस ये आपका ए है, ये बी है, ए का क्यूब बी का क्यूब, फिर क्या होगा 3 इंटू में ए बी साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1। तो अगले ने क्या किया, उस बात को ना लिख करके इतना ही लिखा। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वैल्यू क्या होती है 1, और क्यूब करोगे तो भी क्या आएगा 1। तो इसका रिजल्ट 1 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये कब कर सकते हो बिना लिखे, अगर आपकी अलजेब्रा के ऊपर जो फॉर्मूले हैं उनकी कमांड आपकी ठीक है और आप उसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करवा सकते हैं, तो सीधे सीधे कर सकते हो। दूसरा कि दिमाग पर ज्यादा तनाव नहीं लेना है, चारों के चारों ऑप्शन आपके पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यूज हैं, तो आपको मैंने सजेस्ट किया था ऐसे सवाल हमेशा ही आप वैल्यू पुट से करेंगे। वैल्यू क्या पुट करें भाई, शुरुआत सबसे आसान, थीटा बराबर 0 डिग्री रखो, साइन थीटा ना दे करके क्या दे रखा है अल्फा, चलो एक ही बात हो गई, वो साइन की पावर 6 अल्फा, साइन अल्फा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पार्ट आपका 0, कोस 0 क्या होगा 1, 1 की पावर 6 1 ही होगा, फिर दो चीजें मल्टीप्लाइन में है, एक साइन है एक कोस, साइन की वजह से 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या है भाई आपका 1। तो ये आपका ऑप्शन बी। तो दोनों ही बातें संभव हैं, ये सीखनी आपको चाहिए। मैं तो सजेस्ट करता हूं बच्चे को कि जहां कहीं भी अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होता है उस बात को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी ये तरीका हमेशा ही जिंदाबाद है, ये अप्लाई होगा, जो अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है उस पर कोई सिंगल सवाल भी आपको ना दिखेगा ऐसा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1007,
देखो इसने क्या कहा, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू p है, फिर साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स की वैल्यू q है, p क्यूब माइनस 3p। असल में देखा जाए ये भी एक अलजेब्रा से ही उठाया गया आपका पैटर्न है। आपको डील क्या करनी है, आपको डील करनी है कि x की वैल्यू आप ले लो पहले तो 0 डिग्री, x की वैल्यू 0 रखोगे, p बराबर साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। q की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देखना साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, साइन x की वैल्यू 0 और कोस x की वैल्यू आपकी 1, क्यूब कर दोगे तो भी 1 रहेगा। आपसे क्या पूछा भी, p का क्यूब माइनस 3q, वैल्यू रखना जरा, p का क्यूब माइनस 3p, p की वैल्यू रखोगे 1, 1 माइनस 3 रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2। अब देखना जरा 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ए बी सी डी, ये तो 0 है, ये तुरंत हट गया। Q की वैल्यू अगर मैं, देखो अगला ऑप्शन B है, Q की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन B में रखता हूं 1 तो मेरा रिजल्ट माइनस 2 आता है, इसका मतलब ये ट्रू हो सकता है। अगला ऑप्शन C है, Q की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, ये 2 आएगा, 2 नहीं बन रहा मेरा रिजल्ट। अगले में 4 बनेगा, 4 भी मेरा नहीं बन रहा, इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या है B। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पहले ही बात देखिए आपने -2 बन रहा, अच्छा ये ट्रू है, नहीं हो सकता है 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, करना कुछ नहीं, उन दोनों को पकड़ो, बाकी तो हट ही गए, वैल्यू को चेंज करो फिर जस्टिफाई कर दे जाओ। चलिए भाई सवाल नंबर आपका 1008। देखो अगेन आपका वैसा ही सवाल है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस 1/8 कोस 4 थीटा फिर 1/2 कोस 2 थीटा। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होगा, जनरल अप्रोच से करोगे, एक्सट्रीम आपका टाइम किल होगा, बेटर है वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट में किसका सहारा लोगे भाई, सीधा सीधा समाधान है, थीटा की वैल्यू 0 रख ले, कोस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो पहले में कोस की पावर 4 थीटा 1, फिर 1/8, 4 गुणा में थीटा करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू भी 1 बन गई, प्लस का साइन है आपके पास 1/2 कोस 2 थीटा, 2 इंटू में 0 करोगे 0, कोस 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। यहां से इसको लेस करना भाई जरा, 8 एलसीएम आया, 8 में से 1 चला गया और 4 इसमें से जुड़ गया, मेरे ख्याल से यहां पर साइन क्या है, अच्छा अगला साइन माइनस का, भाई माइनस का है, ये भी माइनस का, 8 में से 5 चला गया, कितना बचा 3 और अपॉन में 8, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया भाई यहां से 3/8 लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 1009, क्वेश्चन नंबर 1009। देखो साइन एल्फा प्लस कोसेक एल्फा का स्क्वायर है, फिर कोस एल्फा प्लस सेक एल्फा का स्क्वायर है बराबर के प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा। देखो कोसेक और सेक का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 0 नहीं ले सकते, सेक 90 डिग्री की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, नहीं ले सकते, ऐसे ही कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये झंझट तो भूल जाओ, 0 90 डिग्री नहीं लेंगे। फिर बीच का सा समाधान क्या बचता है भाई, थीटा की वैल्यू ले लो 45 डिग्री, सोल्व करें, साइन एल्फा 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस कोसेक एल्फा √2 और ये इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है भाई, अगले में देखना कोस एल्फा प्लस सेक एल्फा, कोस एल्फा की भी यही वैल्यू 45 पर, सेक की भी यही वैल्यू, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो यही बात 2 बार लिखी हुई है, एक तरीके से वैल्यू रखने के बाद रख दिया बराबर के प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की भी 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 2। सोल्व कर दें, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस का 2, फिर 2 इंटू में दिस 1 इंटू दिस 1, ये आपस में कट गया, 2 बचा, गुणा में आपके पास क्या है भाई 2 और उधर से माइनस का 2 बराबर के, ये लिखा जा सकता है। 2 2 4, 4 और ये आधा 4.5, 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से आप लेस कर दोगे यहाँ पर 2, तो रिजल्ट क्या आ गया के की वैल्यू 7। तो ये सवाल वैल्यू पुट से बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं, तो आप वैल्यू पुट को भी जरूर सीखेंगे यहाँ पर। चलिए भाई सवाल नंबर 1010 जो है आपका वो है होमवर्क।
इसका आप ले लें भाई स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट। देखना, आज के सेशन में इतनी ही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके कोई भी सजेशन है तो वो भी आप रख सकते हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है 6 से 7 या 7:15 के आसपास, तो 9 बजे के आसपास मैं एक बार कमेंट्स को चेक कर लेता हूँ कि किस बच्चे ने क्या किया है, कहीं कोई इश्यू तो नहीं आ रहा पर्टिकुलर, तो कमेंट इसलिए भी कर दिया करें। सेशन अगर आपको ठीक लगते हैं तो इन सेशंस को शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे, अदरवाइज आपने बीच में देखा होगा कि अपनी क्लासेस का ड्यूरेशन 1.5 घंटे तक भी चला गया था। अब आजकल आपको भी कोई खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है कि पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, वही ट्रिक वाली दुनिया ये है वो है। खैर उसके बारे में तो मैं क्या समझाऊँ, आपकी राय है वो। लेकिन आप क्लासेस को थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी एफर्ट डालें। आपके आसपास बहुत बच्चे होंगे, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। अपने को कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से बच्चे ही चाहिए अपने को। तो एटलीस्ट उनके सारे इन सेशन को शेयर करें, उन्हें समझाएं कि 3-4 क्लासेस किसी भी चैप्टर की वो देखें। ठीक लगता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने चलो एफर्ट तो किया, उसके लिए आपको सैल्यूट। तो इन सेशंस को थोड़ा सा शेयर करें जिससे कि हमें भी ये लगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो सच में आपके लिए हेल्पफुल है। तो इन सेशंस का ड्यूरेशन हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करें। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।